Now we have come to the last paragraph of our unit, which is paragraph 9. Let's discuss difficult word meanings. First word is accessible, which means reachable, yani kabile rasai. Second word is sprained, which means twist the ligaments, yani moch. Third word is wrapping, which means act of covering something with a certain type of soft material. Fourth word is sling, a bandage or soft strap looped around the neck to support an injured arm, which means गर्दन के जरिए हाथ को सहारा देने की पट्टी. Fifth word is swabs, which means an absorbent pad or piece of material used in surgery and medicine for cleaning wounds and applying medication. Sixth word is soothing, which means reducing pain or discomfort, yani sukoon baksh. Moving on to the explanation of this paragraph comprises of certain points. और किस चीज़ के points हैं कि first aid kit में क्या essentials और components होने चाहिए. First aid kit की ज़रूरी अशिया के बारे में ये paragraph है. So first thing is first aid book. यानी कि फर्स्ट एड किट में एक बुकलेट ज़रूर होनी चाहिए, एक गाइड बुक होनी चाहिए जो कि इंस्ट्रक्ट करे कि इस चीज़ के लिए, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आपको इस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इस मेडिसिन की ज़रूरत है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑफ बैंडेड्स. बैंडेज फर्स्ट एड किट में होना बहुत ज़रूरी होता है और ये किस लिए यूज़ की जाती है. इट इज़ यूज टू कवर स्मॉल वुंड्स एंड कट्स. कोई भी छोटी मोटी खराश हो या कट हो उसको कवर करने के लिए बैंडेजेस यूज़ होती हैं. और अगर कट बड़ा हो तो उसके लिए दूसरी टाइप की ड्रेसिंग यूज़ होगी जो हम नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. और बैंडेजेस की साइज़ एंड शेप्स वेरी करती हैं, यानी हर साइज़ और शेप्स की आती हैं और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के लिए होती हैं. बैंडेज को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो एक पूरा वुंड को कवर कर सके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑफ इलास्टिक बैंडेजेस. इलास्टिक बैंडेजेस कौन सी बैंडेजेस होती हैं जो तब यूज़ की जाती हैं जब जोड़ों पे मोच आ जाती है या आप अपनी लिगामेंट्स को ट्विस्ट कर देते हो, तब इस तरह की बैंडेजेस यूज़ होती हैं. इसके नाम से हमें पता चलता है इट इज़ सच टाइप ऑफ बैंडेज जो स्ट्रेचेबल है, जिसके अंदर इलास्टिसिटी है. ये अमूमन इसलिए यूज़ की जाती है कि इसका एक स्लिंग बना सके. यानी आपने देखा होगा कि जिनका हाथ टूटा होता है उन्होंने गले में डाल के हाथ पे लगाया होता है, उसको स्लिंग कहते हैं. वो इस तरह की बैंडेजेस से बनाया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिक बैंडेज. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑफ गॉज एंड एडहेसिव टेप. एडहेसिव मैंने बताया था कि स्टिकी मटेरियल को एडहेसिव कहते हैं, यानी चिपकने वाला. गॉज क्या होता है, जो वाइट कलर का कपड़ा आप देखते हो जो पट्टी में यूज़ होता है उसको गॉज कहते हैं. गॉज रोल भी आते हैं और गॉज पैड्स भी आते हैं. गॉज रोल को अपनी जगह पे रखने के लिए टेप्स यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई कट लग गया है तो इसके ऊपर आप गॉज रोल को रैप करोगे और इसको कैसे अपनी जगह पे रखोगे, टेप से, क्योंकि इनके अंदर एडहेसिव यूज़ नहीं होता है, इनके अंदर स्टिकीनेस नहीं होती है लाइक बैंडेजेस. सो ये किस लिए यूज़ होते हैं, जब आपको बड़े कट्स या बड़ी चोट लगती है तो उसको कवर करने के लिए आप बैंडेज यूज़ नहीं कर सकते हो. उसके लिए आप गॉज पैड या गॉज ड्रेसिंग उसके ऊपर प्रेस करके और उसको एडहेसिव टेप से लगाते हो. और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई भी साफ़ कपड़ा या टॉवल, तौलिया या कोई भी टी शर्ट यूज़ कर सकते हो ब्लीडिंग को रोकने के लिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑफ एंटीसेप्टिक वाइप्स या अल्कोहल स्वॉब्स एंड कॉटन वूल. अल्कोहल स्वॉब्स, ये स्वॉब्स वो होती हैं जिससे आप अमूमन कान की सफाई भी करते हैं, जिसको हम क्यू-टिप भी कहते हैं. एंड देन कॉटन वूल यानी रुई. एंटीसेप्टिक वाइप्स क्या होती हैं, जो अल्कोहल की छोटी सी हमारे पास एक पैकेट आती है, उसके अंदर छोटा सा एक स्ट्रिप होता है जिसके ऊपर अल्कोहल लगा होता है, वुंड को साफ करने के लिए होता है वो. एंड देन स्वॉब्स और कॉटन क्यों चाहिए होती है हमें फर्स्ट एड किट में, जब आपने कोई छोटी सी जगह पे मेडिकेशन कोई लगानी है, कोई मेडिसिन लगानी है, तो आप स्वॉब्स और कॉटन के ज़रिए लगा सकते हो डिज़ायर्ड प्लेस पे.